हेलो नमस्कार, वेलकम टू द शाला एजुकेशन। चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज देख रहे हैं हम फिजिक्स के। इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन आई आंसर। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फोटो सेल इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली स्विच। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए पेज नंबर 322। बराबर, चलो। A photocell is used to automatically switch on the street lights in the evening when the sunlight is low in intensity. Thus, it has to work with visible light. The material of the cathode of the photocell is, चार ऑप्शन है हमारे पास, जिंक है, एल्यूमिनियम है, निकेल और पोटेशियम है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि बाबा किसका लोअर आयनाइजेशन एनर्जी में जो आता है। तो लोअर आयनाइजेशन में एक ही आता है, वो है पोटेशियम, राइट। So as the potassium has lower ionization energy, so photocells के जो कैथोड की तरह काम करेगा। So potassium is the correct answer फर्स्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है हमारे पास पोटेशियम इज ऑन द नंबर ऑफ डी। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा हमारा? डी। सेकंड देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट का है हमारे पास डी। सेकंड में हमें क्या बोला है? पॉलीक्रोमेटिक। ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक मतलब क्या होता है, उसके बारे में दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? क्या होता है? जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो सबसे पहले क्या क्या है। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? क्यों वेवलेंथ पे काम करेगा। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। क्लियर। सो यहाँ पे देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला कोई ऑप्शन है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है क्या? सी सी है, will depend on the shortest wavelength। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज़ द इलेक्ट्रॉन्स emit मेटालिक सरफेस पे, राइट। और मेटालिक सरफेस पे होने के बाद क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसको ही हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, राइट। सो इंसिडेंट वेव वेवलेंथ के साथ ही जाएंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ। क्लियर है। तो शॉर्टेस्ट वाला ही डिस्टेंस देखेंगे। थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या बोला है? अ इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड अ हाइड्रोजन एटम आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, एक साथ एनर्जी से जा रहा है। ठीक है, द एसोसिएट डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी लॉन्गेस्ट फॉर, क्या बोला था हमें, किसके लिए लॉन्गेस्ट होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन ही जंप होंगे इधर से उधर। हमने एक फार्मूला भी देखा था डी ब्रोगली का, क्या था? लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन, याद है क्या फार्मूला था? अंडर रूट 2m 2m और v e आता है एनर्जी के लिए। ठीक है, इसके प्रिंसिपल पे काम करेगा वो। क्लियर है क्या? So electron is the option because electron has the longest de Broglie wavelength। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद चलो, उसके बाद है हमारा कौन सा? If n red and n blue, ठीक है, are the numbers of photons, ठीक है, number of red and number of blue, ठीक है, emitted by the respective source of equal to the power and equal to the dimension in the unit time, then क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा, स्मॉलर रहेगा, सिमिलर रहेगा? क्या रहेगा? फोटॉन्स इमिट होते हैं यूनिट फॉर्म में, होते हैं क्या? उसके बाद सेम पावर एंड सेम डायमेंशन है दोनों का, तो सेम एनर्जी। ठीक है, बिकॉज़ ब्लू लाइट हैज मोर फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इट्स एनर्जी इज ग्रेटर देन द रेड, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लू फोटॉन्स आर इमिट। ठीक है, so the same energy is less than the required energy, correct? So n is greater than blue। clear। उसके बाद the equation दिया है E is equals to PC। क्या हुआ नहीं समझा तो मेरे को बता, वो पॉज कर पहले, वो ऐसे इशारे और हरकतें नहीं। फिफ्थ नंबर इक्वेशन E is equals to PC, ये देखा है क्या तुमने? P means what? प्रेशर। पूरे चैप्टर में प्रेशर नहीं पढ़ा है। नहीं क्या आइंस्टाइन मास एनर्जी में देखा था हमने, क्या था? P is equals to PC is valid when the rest of mass of the particle is 0। देखा था क्या? अरे देखा था क्या? तो उसके लिए वैलिड रहेगा फोटॉन्स के लिए, तो इट इज वैलिड फॉर द फोटोन बट नॉट फॉर द इलेक्ट्रॉन। है ऑप्शन
दिख रहा है क्या? हाँ सी नंबर देखो, सी नंबर दिखा? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर से चालू हो रहेगा, देखो तो एक बार न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, न्यूमेरिकल्स पे आए हम। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है हमें 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है? क्या निकालना है हमें? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? न्यू दिया हुआ है, कितना है? 5 × 10⁻14 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है क्या? क्लियर है? उसके बाद तुम्हें इसके लिए 3-4 चीजें जरूरी है जो पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे न्यूमेरिकल में मेंशन करना था इन्होंने, बट मैंने नहीं दिया हुआ है। h की वैल्यू देना चाहिए था, नहीं दिया हुआ है। j की वैल्यू दी हुई है, चल एक अच्छी बात है। आंसर भी दी आंसर नहीं है, उल्टा है आंसर अच्छा वही तो देखना ये इसके लिखा रहे हैं j फाइंड करना है। तो j के यूनिट के लिए हमें, चलो इसके लिए तुम्हें h की वैल्यू पता रहनी चाहिए। तो h की वैल्यू कितनी आती है? 6.63 × 10⁻−34 कितनी रहती है? 6.63 ठीक है? उसके बाद तुम्हें और एक वैल्यू बता रहनी चाहिए जो 1 eV की रहती है। याद है कि हमने लास्ट टाइम में देखा था 1 eV की वैल्यू 10⁻6 नहीं आता, 19 आता है माइनस 1.6 × 10⁻−19, ठीक है क्या? माइनस -90, ठीक है? क्लियर है इसका? ठीक है, चलो फार्मूला E = hv का फार्मूला सबको पता होगा बेबी, पता है क्या? h न्यू वाला, ठीक है? बताओ क्या आता है? वैल्यूज डालो। h कितना है मेरे पास? 6.63 × 10⁻−34, बॉक्स निकाल लो कैलकुलेशन के लिए फट से। और न्यू कितना है मेरे पास? 5 × 10⁻14 करो, 6×5 = 30 बरोबर, 6 5 = 30, 30 का 0 छोड़ो। उसके बाद 3.317 आना चाहिए, देखो 3.317 आ गया। 15 ये 14 को 34 में से माइनस कर दो, कितना बचा? 14 को 34 में से माइनस करें तो 20 33.15 पॉइंट इधर करो, 10⁻−19 हो जाएगा। इधर करो पॉइंट, 3.315 315, ठीक है? क्लियर? ये जूल में रहेगा, एनर्जी है, ठीक है क्या? ओके, नाउ अब क्या करेंगे? उसको 1.6 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? हम्म, 1 eV से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3.315 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻−19 अपॉन 1 eV की वैल्यू कितनी थी? 1.6 × 10⁻−19 -19 गया, कितना बचा? ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो वैसे निकल जाएगा वो, प्लस माइनस माइनस 1.6 से करो। 1600 ये जूल पर ईवी है, ठीक है? और ये जूल है। दोनों के, दोनों का करो बस। 1.6 से मारो ना, 1 का मतलब 2.1 2.1 01 01 ईवी नहीं, फिर 01 नहीं आएगा, एक सेकंड। कर रहे हो 7 आएगा। 2.072 2 के आगे भी कुछ नंबर्स होंगे तो 73 कर दो इसको डायरेक्ट, ठीक है? क्लियर है? ये ईवी में रहेगा।
ठीक है, क्लियर है क्या? चलो तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? 2.73 2.073 073 ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ऑब्जर्वेशंस देखे हमने फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? सेटअप वाला, ठीक है। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक डेटा, सेटअप वाला देखा था ना हमने, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट का, ठीक है। इफेक्ट फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला भी देखा है हमने। By varying the incident frequency where plotted, okay, the slope of the linear curve was found to be approximately 4.1 into 10 raised to power minus 15. Slope कितना दिया है मेरे पास? 4.1 Slope is equals to given है, कितना है? 4.1 into 10 raised to power minus 50 माइनस ही है ना, ठीक है। चलो उसके बाद सेकंड में दिया है, given that exercises that charge the electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. फाइंड आउट h की वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। क्लियर है क्या? e दिया हुआ है हमें कितना? 1.6 into 10 raised to power minus 19 ठीक है, क्लियर है। निकालना क्या है? Planck constant अब प्लैंक कांस्टेंट के लिए, इसके लिए ऑब्जर्वेशन में मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए एक फार्मूला बताया था, आपको याद है क्या? V नॉट E इज इक्वल्स क्या होता है? h न्यू माइनस, याद आ रहा है क्या? h न्यू नॉट, डालो वैल्यूज, क्या होगा? h की वैल्यू क्या है? न्यू नॉट h निकलता है अपॉन E माइनस क्या हो जाएगा? सॉरी, इसके मल्टीप्लिकेशन में v रहता है, ये साइन दिया था मैंने यहाँ पे माइनस का, याद आ रहा है? तूने बोला था माइनस साइन दिया था, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा माइनस h v नॉट अपॉन e दोनों किस में जाएगा? अपॉन में ही इधर का, हाँ ठीक है। डालो वैल्यूज, h कितना है? निकालना है हाँ, कैसे करेंगे फाइंड? स्लोप क्या होता है? देयरफॉर स्लोप इज इक्वल्स टू, बोलो, V h by e, h by ठीक है। h by e प्लैंक कांस्टेंट है ना h, बरोबर। चलो तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4.1 into E स्लोप इनटू E e करो, स्लोप इनटू e करो, वैल्यूज डालो फटाफट। स्लोप दिया हुआ है मेरे पास, क्या है? 4.1 into 10 raised to power minus 15, क्लियर। इसके मल्टीप्लिकेशन 6 में into 10 raised to the power minus 4 कितना आया? 6.56 into 10 raised to the power minus 4 माइनस 4, ये दोनों नहीं, माइनस है ना। अच्छा minus plus 4 तो plus 4 15 15 30 34 माइनस 34, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है? 6.56 into 10 raised to power minus 34 क्या हुआ? H की वैल्यू ठीक है, और 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। तो आंसर भी करेक्ट है क्या? टेक्स्ट बुक में देखो, कूलम पर चार्ज है क्या? ए निकालना है, हमें ए निकालना है, बी निकालना है, फिर उसमें दो है, ठीक है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है टंगस्टन का 2.76 into 10 raised to power minus 5, कितना दिया है? 2.76 वेवलेंथ मतलब लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू कितना है? 2.76 2.76 into 10 raised to power minus 5 यूनिट सेंटीमीटर क्यूब लैम्बडा है, ठीक है। उसके बाद इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा? 2.676 into 2.76 minus 8 into 10 raised to power minus 8 माइनस 8 या माइनस 7, दो ही तो बढ़ेगा, ओके सर मीटर टू सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? Explain why no photoelectrons are emitted when the wavelength are more than, wavelength कितनी दी है? 2.76, into 10 का power minus 4 ठीक है, पहले इसके लिए। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ है लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1.80 into 10 raised to power minus 5, राइट? तो लैम्बडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या है? 1.80
इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 -5 ये सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 1.80 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 मीटर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट, इसमें फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब न्यू दी है, कितना है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 न्यू इज इक्वल्स टू 4 into 10 का पावर +15 है। प्लस है क्या हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। क्लियर है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है हमें, मीड इंसिडेंट ऑफ द थर्मस्टन सरफेस। चलो तो h की वैल्यू एक बार फिर से लेनी पड़ेगी हमें, और c की वैल्यू वी नो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। ठीक है, c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 होता है। ये कितना किस में आता है यूनिट मीटर पर सेकंड। और h का प्लाइंक कांस्टेंट बताओ, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले 6.63 into 10 का पावर -34 यूनिट जी जे पर सेकंड। ठीक है क्या, पर सेकंड है वो जूल सेकंड है जूल देख। पहले इसमें क्या दिया है हमें, देखो पहली कंडीशन एक्सप्लेन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन वेवलेंथ इज मोर देन बोला, बरोबर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा बोलती है, बरोबर। तो देयरफॉर ए फॉर ए, ठीक है, क्या हो जाएगा रे, वेवलेंथ इज मोर देन बोला, बरोबर है क्या, हाँ। किससे, वो वेव लैम्डा नॉट से, लैम्डा नॉट से। ठीक है क्या, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये लैम्डा फ्रीक्वेंसी इज लेस देन म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बरोबर। ये क्या है मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, म्यू क्या है मेरा फ्रीक्वेंसी है। सो नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड जस्ट बिकॉज़ ऑफ, अगर ऐसा है देयरफॉर h nu इज लेस देन और ग्रेटर देन लेस देन किससे, h nu नॉट से, बरोबर है क्या। इसका मतलब क्या हुआ, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए, हमने देखा था लास्ट टाइम। उसके बाद बी में क्या बोला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बरोबर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, व्हाट मींस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैंने फार्मूला तुम्हें बताया है, ठीक है। बी इधर लिखता हूं मैं, बी क्या दिया हुआ है, देयरफॉर फॉर मैक्स काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फार्मूला, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू सॉरी k k इज इक्वल्स टू sc sc 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट, याद है, बताओ बनाना पड़ता है फार्मूला। s कितना है मेरे पास 6.63 into 10 raised to power minus 34, अब भी वैल्यू ली थी, into c कितने हैं 3 into 10 raised to power 8। उसके बाद 1 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू 1.8 into 10 का पावर -7 1.8 into 10 का पावर -7 1.8 into 10 का पावर -7, और दूसरा 1 अपॉन और 2.7 2.76 into 10 raised to power -7 -7, सबसे ऊपर। ठीक है, ओके क्लियर। अब देखो इस ऐसे कंडीशन में क्या करने का, 6.63 into 10 raised to power -34 into 3 into 10 raised to power 8 है, ये माइनस को ऊपर भेज दो तो 10 raised to power 7 upon 1.8, क्लियर, माइनस 10 raised to power 7 upon 2.76। अब करना आसान है, ठीक है, करो क्या आएगा, पावर प्लस पॉज कर दो उसको, पहले मैं लिख देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा 6.63, ये दोनों का करो सबसे पहले, 8 और माइनस से कितना होगा, -3 नहीं और 34 है। 34 है क्या, सॉरी 8 34 में से 8 माइनस करो 26 26, -26 8 में से क्या, है ना, -26 26 में से 14 और माइनस करो 14 और 12 12, कर तो कैलकुलेट कर, पॉज कर दो इसको। देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर हमने डिवाइड किया इन द पैरेंथेसिस तो 1.8 है, ठीक है, क्लियर है, 10 raised to power 7 है, तो इसके थ्रू आउट अगर हम करते हैं, पहले इसके देखो 10 raised to power 7 upon 1.8, क्लियर है, इस केस में क्या है 0.555 और एक 5 आएगा इनटू 10 raised to power 7 जैसा का वैसा, क्लियर हो गया। सेकंड वाला क्या है मेरे पास 10 raised to power 7 upon 2.76, बराबर, इसका करो 1 upon 0 क्या होगा
थ्री सिक्स टू थ्री कितना आएगा 0.3623 इंटू 10⁻⁷ ठीक है। अब ये दोनों का 10⁻⁷ है ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या मिला मेरे को यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये वैल्यू दे रहा मैं इधर लिख रहा हूँ मैं ठीक है। 6.63 इंटू 10⁻34 था, बरोबर है क्या? क्लियर है। अब उसमें से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा -26 बरोबर। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं 10⁻⁻26 कहाँ में से माइनस किया हमने ठीक है। 8 निकाला कितना बचा है। अगर इसको 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई मारेंगे क्या होगा, इसको 10⁻⁷ कर क्या हो गया, दोनों का एक लेके 19। तो ये क्या हो गया फिर 6.63 इंटू 10⁻⁻19 हो गया ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ठीक है। अगर ये 10⁻⁻19 हो गया तो बचा कौन है, बचे फिर वो तो वैल्यू उसका 3 ये वाला ठीक है। और क्या बचा ये दोनों वैल्यू कितना है 0.5555 माइनस 0.3623 ठीक है। निकालो भी दोनों को माइनस कर 0.555 को 0.3625 से इसके नीचे इसको लगा रहेगा। 5 में से 3 गए कितना बचा 5 में से 3 गए 2 बचा, 2 में से 5 जाते नहीं करो, 5 में से 2 गए 3 बचे, 5 में से 6 जाते नहीं मतलब उधर से एक लेना पड़ेगा कितना बचा 0.1932 बरोबर। तो 0.1932 इंटू 10⁻⁻19 इसके साथ दे दिया मैंने क्लियर पहला वाला टर्म ठीक है। उसके साथ इधर मल्टीप्लिकेशन में कौन था 3, इधर 3 दे दिया, इधर कौन बचा इधर वो 6.6 6.63 इंटू 10⁻⁻9 ठीक है क्लियर है। तो इसको कैलकुलेट करो, इसमें इन डाल तक ब्लैक वाला है वहां पे कहां गया ब्लैक, इनको कैलकुलेट अगर करते 3 से मल्टीप्लाई मारो 6.63 कितना हो जाएगा 6.63 6 के साथ 3.3842 उसके साथ में उसको डाल दिया 0 पॉइंट वालों को ठीक है। कितना बचा फिर इंटू 10⁻⁻19 ये पूरा डाल दिया ठीक है क्लियर है। तो मेरे पास वैल्यू क्या है 3.842 इंटू 10⁻⁻19। अब इसके लिए मुझे 1 EV से और डिवाइड मारना पड़ेगा इसको ठीक है। 1 EV की वैल्यू क्या रहती है 1.6 इंटू 10 का पावर -90 मतलब ही कौन हुआ ये मतलब अभी EV के साथ में करेंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये जूल में था ये किस में रहेगा जूल पर EV जूल पर ही ऐसे रहता है ना। क्या हो जाएगा ये 19 ऊपर जाएगा 19 वापस से गया मतलब 146 2.40 403 देखो 2 वैल्यू है 3 वैल्यू है नहीं 2 ही है EV ठीक है क्लियर है। ये क्या हुआ मेरा बी का आंसर। अब मुझे कौन चाहिए सी चाहिए। सी के लिए मुझे एक साइड मिटाना है, इसको मिटा रहा हूं मैं ठीक है। इसको देख लो एक बार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बोला है ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा देयरफॉर Sc माइनस H न्यू माइनस Sc अपॉन लैम्डा के साथ में कौन रहता था नॉट लैम्डा बरोबर लैम्डा नॉट डालो वैल्यूज। H कितना था मेरा H 6.63 इंटू 10 का पावर -34 पहली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय न्यू 4 इंटू 10⁻15 माइनस Sc 6.63 इंटू 10 का पावर -34 C 3 इंटू 10 का पावर 8 अपॉन y नॉट 2.76 हाँ ऊपर इंटू 10⁻⁻7 -7
करो कैलकुलेट करो इसको, क्या आएगा, पॉज करके कर कैलकुलेट, बहुत लंबा जाएगा। 724 हो रहा, ठीक है, पहले इसका मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा, रो 2 26.54 इनटू 10⁻34 है 59, माइनस करो 90 माइनस 19 आएगा, माइनस साइन बढ़ा है, हाँ। माइनस हो गया टर्म, ठीक है, इसका पावर माइनस इसमें से 8 गए तो लास्ट टाइम क्या था मैंने 90 नहीं आया था, ठीक है, उसको ऊपर भेज 2.76 को, सॉरी हाँ भेज ऊपर, कितना हो जाएगा 90 माइनस 19 तो हो गया, ये तो उसका भी माइनस 90 माइनस 19 ही रहेगा, इसके साथ में करो ना v1 के पावर के साथ, नहीं वो 6.63 है 276 है, क्या होगा into 3 है, नहीं वो उसको ऊपर लेके जाके 90 होगा, वो ऊपर में 26 ही होगा। हाँ तो ये तो ऊपर लिख दिया है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, वो उसकी क्या है? क्या हो जाएगा 3 into 6 साइक्स इनवर्स 18 हो गया, और 18 का 130 मतलब 7.20 समथिंग, कुछ तो भी लास्ट नंबर ले लेते हैं, ठीक है चलो, इनटू 10⁻⁻90 करो अभी दोनों का, माइनस करो दोनों को पहले, 7209 26 में से 7 निकाल, कितना बचा 26 19.313 मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस है, क्या होगा सेम ही रहेंगे, इनटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है चलेगा, पॉइंट्स हटा दिए हमने आगे, ठीक है क्लियर है क्या, चलो अब इसको वापस से किससे, उससे से ईवी से, ये जूल में आ रहा ना, तो 19.313 into 10⁻⁻19 upon 1.6 into -90 EV हाँ तो माइनस 90 जूल पर EV and जूल, चलो करो वापस से, क्या 1919 क्या मतलब 1.6 डिवाइड बाय 6, तो 20 पकड़ो 15 पकड़ लो, इसको डायरेक्ट इसको 9.5 पकड़ो, 2 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, सॉरी 12 पॉइंट समथिंग, हाँ 12.07 है, हाँ ठीक है, ईवी में रह गए, क्लियर है क्या, आ गया आंसर हमारे पास तीनों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोटो करंट रिकॉर्डेड इन द माइक्रोमीटर इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो देखा है हमने, ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वैनिशेस द रिटार्डिंग पोटेंशियल, हमने देखा था एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग मतलब कम होने वाला और एक्सेलरेटिंग मतलब ज्यादा, मोर देन 0.8 v, ठीक है, मतलब v नॉट दिया है मेरे पास, कितना 0.8 मतलब न्यू नॉट, ठीक है 0.8 न्यू, ठीक है क्लियर है, v न्यू और v में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। उसके बाद क्या बोला है, लैम्बडा दिया हुआ लैम्बडा है रेडिएशन एंगल है 4950, ठीक है एंगस्ट्रॉम, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4950 एंगस्ट्रॉम, ओके क्लियर है। उसके बाद है stopping potential turns out to be 1.2 चलो एंगस्ट्रॉम में मीटर में कन्वर्ट करो उसको, पहले क्या होगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4950 into 10⁻⁻6, ठीक है क्लियर है, मीटर क्लियर है क्या, चलो उसके बाद 4.9 आएगा, 3 और बढ़ेंगे ना तब तक 10⁻⁻6। उसके बाद क्या दिया हुआ है, if the source of incident मतलब चलो radiation is changed, the stopping potential turns 1.2 volt, मतलब v नॉट दिया हुआ है हमें डैश के साथ, stopping potential nu नॉट डैश इज इक्वल्स टू 1.2 वोल्ट, 1.2 ही है ना, चलो उसके बाद में find the work function of the cathode material and the wavelength of the second source। सबसे पहले मेरे को दो फार्मूले याद आने चाहिए, v नॉट e is equals to h, क्या nu नॉट h is equals to h, याद रहेगा फार्मूला माइनस phi, ठीक है क्लियर है क्या, इसी को कन्वर्ट कर दें हम sc अपॉन लैम्बडा, ये क्या होता है माइनस इधर जाएगा तो phi, क्लियर है क्या। अब इसके लिए मुझे h की वैल्यू चाहिए जो मेरे को पता रहती है, क्या है h की वैल्यू 6.63 into 10⁻⁻34, बरोबर क्लियर है क्या, ठीक है। और c की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू क्या रहती है, इसके यूनिट 1 3 सॉरी c is equals to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है क्लियर है। डालो वैल्यूज, क्या आएगा,
पहले इसको बनाओ, वर्क फंक्शन के लिए फार्मूला रेडी करो, उसका क्या होगा? वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड मटेरियल, देयरफॉर द वर्क फंक्शन का सिंबल पता है ना, दिस वन, ओके, ऑफ कैथोड फंक्शन क्या होगा रे? दिस इज वर्क फंक्शन SC अपॉन SC by lambda माइनस दिस वन न्यू नॉट E, क्लियर? H E के साथ में आएगा ना, बट H कन्वर्ट कहाँ पे H लिखा है मैंने इधर, अच्छा ये क्या है, हाँ सॉरी, हाँ बोलो। अब 6.63 6.63 into 10 raised to power minus 34 अपॉन लैम्बडा कितना था? 4.950 into 10 raised to power minus 7, C की वैल्यू कितनी है? into 3 into 10 raised to power 8 minus U naught 0.8 बरोबर। उसके साथ में क्या दिया है वो? E की वैल्यू है क्या मेरे पास? नहीं है, पता है कि मेरे को क्या रहती है? 1.6 into 10 raised to power -19 पता है ना मेरे को? ठीक है, यूनिट तो पता होगा। चलो निकालो इसको, कैसे निकालेंगे? -7 को ऊपर लेके जाओ, +7 हो जाएगा, -19 -19 7 8 अरे समझ तो रहे, 15 और 34 में से वो माइनस करो तो 19 ठीक है, 0.8 से मल्टीप्लाई करो, 1.28 4.018 into 10 raised to power minus 19 फर्स्ट रहेगा, इसमें से माइनस होगा, 0.8 के साथ में क्रॉस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1.28 बरोबर into 10 raised to power minus 19 अगेन, क्लियर? चलो कैलकुलेशन फैक्टर फटाफट करना सीख लो, हो जाएगा फट से। 0 है, फिर 1 2 -19 है, -19 है, दो बार है, कॉमन में आएगा मल्टीप्लिकेशन में इस बार, ठीक है? तो 10 raised to power minus 19 इन दोनों का करो, 4 पॉइंट और 1 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट, 3 माइनस करना है 2.738 इधर 2.738 2.738 करेक्ट है क्या? पक्का? चलो ये आ गया किसमें? जूल में। अब इसको EV से और डिवाइड करना पड़ेगा, बरोबर? 1.6 ही है ना, 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल पर EV। हाँ, therefore इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, कितना बचा? 7 है, 1.6 है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा? 1.766 667 पे 66 तक ले लो, नहीं 6 से नहीं आएगा ना, 3 से 1 आएगा, 1.71 आ रहा है EV, ठीक है? अब उसके बाद क्या निकालना है हमें? सेकंड में क्या बोला निकालने को? देखो, Find the work function फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड ऑफ द वेवलेंथ, and the wavelength of the second source. मतलब वेवलेंथ निकालनी है सेकंड सोर्स की, मतलब लैम्बडा नॉट निकालना पड़ेगा, ठीक है? सेम फार्मूले के साथ में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब वो ऊपर का नहीं लिखता मैं, SC अपॉन क्या होगा? लैम्बडा। अब ये लैम्बडा कौन सा वाला है? Not सेकंड वाला, not ठीक है? sorry अब माइनस होगा, प्लस होगा, इक्वल्स टू होगा, minus few हाँ, sorry इलेक्ट्रॉन आएगा yeah प्लस वर्क फंक्शन, ठीक है? सो द वेवलेंथ ऑफ सेकंड सोर्स क्या हो जाएगी? इक्वल्स टू करो, SC अपॉन में जाएगा या ऊपर आएगा न्यूमरेटर? upon में जाएगा sorry इधर आ रहा है ना घूम के, हाँ बोलो, not by e plus बराबर है, ठीक है? चलो वैल्यूज डालो फट से, सेकंड वेवलेंथ निकालना है हमको। H कितना है मेरा? 6.63 into 10 6.63 into 10 raised to power minus 34, C कितना है मेरा? 3 into 10 का power 3 into 10 का पावर 8 अपॉन mu 1.2 1.2 बस 1.6 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 हाँ प्लस की वैल्यू क्या E की वैल्यू कितनी है? 1.71 1.71, ठीक है? क्लियर है? हाँ करो ये बोला P की वैल्यू 1.7 है, मेरे हिसाब से तो नहीं,
कुछ तो निकालने के साथ निकालना ना, ये रहेगी फी की वैल्यू जो आएगी ना, ये रहेगा फी, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्लस 2.738 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 90। चलो आपको कैलकुलेट आंसर बताओ फट से। 4.270 4.270 1 इंटू 10 का पावर माइनस 12 आया था, और उसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद माइनस मीटर है। हाँ इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो 4.2701 एंगस्ट्रॉम चार ही देते हैं हम तो 270 तक ही को, ठीक है। क्लियर है, पॉइंट हटा दिया तो एंगस्ट्रॉम हुआ क्योंकि एक डिजिट आगे बढ़े थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट 11 वाले देखो, सबसे पहले 11 नंबर में हमें दिया है रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। कितना दिया है? 4500। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? इसका आएगा 4.5 इंटू 10 का पावर माइनस 7 मीटर, ठीक है। चलो सेकंड क्या दिया हुआ है हमें? हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.0 eV, बरोबर है। हाँ उसको b में कन्वर्ट करेंगे 2.0 eV है ना, 0 ही है ना। हाँ चलो कन्वर्ट करो इसको, क्या हो जाएगा 2 into 10 raised to power, सॉरी 2 into 1.6 into 10 raised to power कितना था? माइनस 90, हाँ बरोबर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल में। जूल में हो जाएगा, और जूल से वापस कन्वर्ट करो 3.6 2.6 2 into 1 या 3.2, 3.2 बरोबर। 6 3.2 into into 10 raised to power minus 90 जूल। क्लियर है। चलो उसके बाद कुछ दिया है क्या? Due to presence of the magnetic field B, the most energetic photoelectrons emitted in the direction perpendicular to the field to move along the circular path of radius dV at 20, बरोबर। रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करो, r is equals to 20 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में करेंगे तो 0.2 मीटर होता है क्या? 2.0 मीटर, हाँ 0.2 पक्का। चलो उसके बाद अपने को E और H की वैल्यू लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो E की वैल्यू 1.6 H की वैल्यू पता है सबको, 6.6 C की वैल्यू भी पता है। 3 चलो सबसे पहले H की वैल्यू क्या है हमारी? 6.63 into 10 raised to power minus 34। C की वैल्यू है मेरी 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड इसका, जो उसका जूल, ठीक है। उसके बाद और कब चाहिए मेरे को? E EV या E E क्या है? E की वैल्यू 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो उसके बाद फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B बोला है, परपेंडिकुलर बोला है, मेरे को मास भी लगेगा इसमें। Lorentz दिया due to presence along the What is the value of the magnetic field B? मास इनटू हाफ एम स्क्वायर फार्मूला है ना, मास लगेगा। ठीक है चलो करते हैं 9.1 कर लेते हैं। क्या है? हाफ इनटू mv स्क्वायर किसके लिए रहेगा? काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम। ये दिखा था हमने लास्ट टाइम, कितना होता है? ये होता है hc लैम्बडा माइनस म्यू म्यू नहीं है ये, पाई, ठीक है क्या? वर्क फंक्शन, ठीक है। क्लियर है। चलो वैल्यूज डालो 6.63 into 10 का पावर माइनस 6.63 into 10 raised to power minus 34 into 3 into 10 raised to power 8 upon lambda कितना है? 4.5 into 10 raised to power माइनस 7, ठीक है। चलो बोलो ऊपर भेजो क्या होगा? 90, ठीक है। 7 तो 3.2 into 10 raised to power minus 19 और इधर क्या हो जाएगा?
0.432 into 10 raised to power minus 90, ठीक है। चलो करो माइनस माइनस 442 320 चार तीन से करेंगे, चार में से तीन गया 1.2 1.2 2 2 1.222 नहीं डबल 22 into 10 raised to power minus 90, हाँ पक्का हाँ जूल में रहेगा। हाँ किसमें कन्वर्ट करते हैं बाद में करेंगे। ईवी चलो वी मैक्स निकालना है मेरे को, वी मैक्स क्या रहेगा फार्मूला क्या देखा है हमने, अंडर रूट 2/m काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम, हाँ पता है क्या। हाँ चलो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम की वैल्यू निकालो 1.2 m की वैल्यू एम की वैल्यू तो नहीं 1. m की वैल्यू दी है टेक्स्ट देखो जैसे हम hc को अधिक करके चल रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे मास को अधिक करके चलना पड़ेगा, बिकॉज फार्मूला तो यही लगेगा, ठीक है। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 9.1 into 10 raised to power minus 31, कितना रहता है 9.1 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg में रहेगा, ठीक है। क्लियर है क्या। टेक्स्ट बुक में आप मार्क करके रख दो कि इसको भी अज्यूम करके चलना है आपको, ठीक है। क्लियर है। चलो तो अब वैल्यूज डालो, कितनी आ जाएगी 2 into काइनेटिक एनर्जी कितनी थी मैक्सिमम, अभी निकाला हमने 1.22 into 10 का पावर minus 19 into 10 का पावर minus 19 अपॉन में 9.1 into 10 to the power minus 31, करो सॉल्व। minus 31 minus 19 minus 12 या plus 12 plus 12 under root 10 to the power 12 multiplied by ऊपर 9.1 1.22 2 under 2 22 वो 2.44 9.1 2.44 0.2681, ठीक है। क्लियर है क्या। चलो इसको और सॉल्व करो, इसके लिए तुम्हें लगेगा लॉग टेबल, ठीक है, जो तुम रखते नहीं हो, बहुत होशियार हो। मेरे पास एक लॉग टेबल डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, हाँ 10⁵ हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इसका अगर निकालते हैं तो 5.178, ठीक है। क्लियर है क्या। चलो अब मुझे चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² मास मैक्सिमम पे अपॉन r रहेगा मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए b चाहिए, बरोबर है, ठीक है। तो b इक्वल्स टू फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो, मैक्सिमम लेवल पे mv max अपॉन r, और इसके साथ जुड़ेगा e फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, बिकॉज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स v² max अपॉन r, ठीक है, इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, और b ev max रहता है हमेशा, बरोबर है। चलो तो इसकी वैल्यूज डालो फटाफट। m कितना है 9.1 into 10 का पावर minus 31 इनटू v कितना है v की वैल्यू है अपने पास v है ना भाई, अभी क्या निकाला मैंने, ठीक है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम, ओके सर 5.178 into 10 का पावर minus plus 5 ठीक है। मैक्सिमम है v max, ठीक है, 20 मैक्स है। r कितना है मेरे पास 20 20 को कन्वर्ट किया था हमने यहाँ से 0.2, 0.2 हाँ 1.6 1.6 into 10 raised to power minus 90 करो 26 माइनस 90 ऊपर जाओ प्लस 19 30 में से 20 गए, कितने बचे 20 10 बचे, 10 और 10 में से 5 ये 5 बचे, 10 raised to power minus 5, इसका करो 1.6 0.1 1.72 आ रहा है क्या, देख 1.4 आ रहा होगा, है ना, ठीक है। चलो ये टन टी रहेगा इसका, ठीक है। चलो मैग्नेटिक फील्ड का क्या रहता है यूनिट टेस्ला, तो टेस्ला के लिए हम यूज करते हैं टी, मैं टंगस्टन बोल रहा हूं। देखो 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर द इंसिडेंट वेवलेंथ एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, ठीक है।
obtained from the experiment on the photoelectric, we estimate the value of the Planck constant h, okay, and the work function of the cathode material. What is the threshold frequency V naught, okay, and the corresponding wavelength the lambda, ठीक है. What is the most likely metal used for the ammeter, एक क्वेश्चन में पूछा उसके बाद में. अब जो जो दिया है वो देखो. सबसे पहले वेवलेंथ दिया है एंगस्ट्रॉम में 2536 और 3650, बरोबर. 3650 हो जाएगा लैम्बडा नॉट, ठीक है क्या, और लैम्बडा हो जाएगा क्या मेरा 2536 गिवन. लैम्बडा कितना दिया है मेरे पास 2536 2536. इसको ए एंगस्ट्रॉम में, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम, मीटर में. कितना हो जाएगा 2.536 2.536 into 10 raised to power -7 मीटर, ठीक है. फिर लैम्बडा नॉट दिया है, कितना दिया है 3650 3650 एंगस्ट्रॉम है. इसको भी कन्वर्ट करो 3.650 into 10 का पावर -7 मीटर. इसमें आवत है चलो कितना है. उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है मेरे पास, मतलब V नॉट है, ठीक है. चलो न्यू नॉट क्या है मेरे पास, जिसको मैं V नॉट बोलता हूँ, इसको न्यू नॉट लिखता हूँ, ठीक है. बताओ 0.5 शायद. पहला वैल्यू 1.95 1.95 वाट इसमें रहेगा, ठीक है. उसके बाद में सेकंड वैल्यू उसका V नॉट डैश, हाँ बोलो 0.5 न्यू नॉट डैश 0.5 0.5, ठीक है. क्लियर है क्या. अब अपने को दो वैल्यूज या फिर तीन वैल्यूज अज्यूम करके चलना है. एक है C, एक है E, ठीक है. H आएगा तो देखेंगे. C की वैल्यू मेरे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. उसके बाद E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻90, ठीक है. क्लियर है क्या. चलो अब सबसे पहले पहली केस में आते हैं. ये हो गया मेरा गिवन डेटा, ठीक है. और कुछ लगेगा तो इधर डाल दूंगा, ठीक है. फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था. चलो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से दो चीजें हैं मेरे पास, क्या क्या V नॉट और V नॉट डैश, बरोबर है क्या. तो सबसे पहले मैं दोनों लिखता हूँ V नॉट E, पहली वाली. ये फार्मूला लिखा है हमने SC बाय लैम्बडा, माइनस कौन होता है वर्क फंक्शन, ठीक है. एंड दूसरा है डैश के लिए V नॉट डैश E डैश रहेगा क्या, नहीं रहेगा, E एक ही है हमारे पास, इज इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्बडा डैश रहेगा, क्या रहेगा SC अपॉन. और इसमें से माइनस कौन होगा वर्क फंक्शन, ठीक है. दोनों में हो रहा है. अब दोनों अगर माइनस ही करना है तो कॉमन में लिखो फिर V नॉट माइनस V नॉट डैश, बरोबर है क्या. तो दोनों एक साइड आ जाएंगे. क्लियर है क्या. और E है दोनों के साथ, तो E हमने यहाँ पे ले लिया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा HC. बोलो बोलो SC कॉमन में है दोनों के साथ. SC इधर ले लिया ब्रैकेट के बाहर. अब बचा कौन अंदर 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा डैश. यही फार्मूला इससे पहले भी देखा है हमने, ठीक है. वैल्यूज डालो V नॉट और V नॉट ये है 1.95, V डैश है 0.5, उसमें से निकालो कितना बचता है, लिख लो यहाँ पे डायरेक्ट 1.95 माइनस 0.5, बरोबर. E कितना है 1.6 into 10⁻⁻90 रह गया वैल्यू भी, ठीक है. अब उसके बाद H कितना है मेरे पास 6.63 फिलहाल नहीं है, लिया है क्या मैंने, तो H ही लो. उसके बाद C कितना है 3 × 10⁸, ठीक है. उसके बाद लंबा जाएगा ये भी. बताओ 1 अपॉन लैम्बडा है, मतलब 1 by ऊपर शिफ्ट किया था हमने लास्ट टाइम, हाँ. वही करेंगे. 10⁻7 ऊपर देंगे और लैम्बडा के साथ कौन बचा 2.536 536, हाँ. उसमें से माइनस वापस से 10⁻7 ऊपर on 3 -7 का 7 हो जा रहा हूँ, ठीक है. क्या बचा फिर 3.650 3.650. क्लियर है यार. कोई शंका कुशंका आशंका इसमें, ठीक है. चलो अब मैं H क्यों नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज़ H फाइंड करना है अपने, इसलिए H की वैल्यू ले नहीं रहा हूँ मैंने, तो हो जाती, ठीक है क्या. चलो देखो वहां पे बोला है ना फाइंड करने के लिए प्लैंक कांस्टेंट, दिख रहा है. तो H ही फाइंड करना पहली इक्वेशन में से, ठीक है. चलो करो माइनस करो, उसको क्या हो जाएगा. पहला 1.95 माइनस 0.5, उसके साथ में इसको पूरा करते हैं यहाँ से ऐसा भी. ठीक है सबसे पहले इसको करो, क्या होगा बताओ. ये 1.45 माइनस 1. इसका 1.45 1.6 से मल्टीप्लाई मारो
2.32 into 10 raised to power minus 19, ठीक है। इसका हो गया इक्वल्स टू, अब बताओ h h तो फाइंड करना है तो h तो वैसे ही रखेंगे, ठीक है। 3.3 into 10 raised to power 8 है, ऊपर 7 7 कॉमन में ले लो, क्या हो जाएगा 3 into 10 raised to power 15, नहीं 8 है 7 है 14 और 15 वो इन दोनों का मिलके एक ही निकालेगा ना ब्रैकेट के बाद, दो दो थोड़ी निकालेगा। तो प्लस थोड़ी ना होगा, माइनस होगा। ठीक है, प्लस प्लस कैसा होगा, साइन का माइनस का है इधर कोई प्लस 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 कितना होगा 3 into 10 raised to power 15, आगे एक ब्रैकेट के बाहर दूसरा ब्रैकेट, इनको करो ऊपर, 1 से डिवाइड करो, क्या होगा 1 से करेगा 2 5 3 6 1 0 0 पॉइंट, दोनों का 0 पॉइंट आएगा 5 3 6 5 3 6 3 3 and 4 3 सेकंड का इधर 6 5 5 0 6 5 0 कहाँ जा 2740 740 अगर जीरो कंसीडर करो तो रोटी का लास्ट का वैल्यू पता नहीं है हमको। चलो अब h की वैल्यू फाइंड करनी है, एग्जैक्ट आती है नहीं आती वो डिपेंड करेगा वो लास्ट की वैल्यू पे, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h की अरेंजमेंट ये मेरी सारी बराबर, h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो इधर चला जाएगा 4 न्यूमरेटर में क्या नाम है इसका 2.32 into 10 raised to power minus 19, ठीक है। डिनोमिनेटर में कौन बचेगा 3 2 इन दोनों का माइनस करो 1.1203 1 कैसे बचा भाई, हाँ इसके नीचे 0.2740 लगाएगा तो 3 4 में से 4 गए 0 9 में से 7 गए 2 1.0 12.05 3 से मल्टीप्लाई नहीं 1203 3 से मल्टीप्लाई 3 10 raised to power 5 वाला 3 के 0.1205 मल्टीप्लाइड बाय 5 3 15 से 5 1 0 5 नहीं है वो 3 है 3 है ना, लास्ट की वैल्यू ये भी 3 है 3 3 9 0 इनमें 7 3.0 0.1609 10 raised to power 34 19 में से 15 19 और 15 कितना होगा 34 हाँ बराबर इक्वल टू उधर है ना, इधर आएगा तो 34 ना, तो 2.32 ये माइनस 19 हटाओ यहाँ पे 34 ले लो, सिर्फ 34 होगा माइनस 34 होगा माइनस 34, तो इधर आने वाला क्या रहेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा हाँ वो माइनस मतलब ठीक है। इसके अपॉन की वैल्यू 0. क्या बोला था हमने 3649 बरोबर। चलो करो 49 ऐसा है कितना आया था 1203 3609 3609 करो इसको कैलकुलेट 09 या फिर 10 पकड़ लो यार, इसको 10 पकड़ लो राउंड फिगर, ठीक है। चलो अब देखो h चाहिए मेरे को, क्योंकि h जब मिलेगा तभी मेरे को बाकी वैल्यू मिलेगी। 0.2 बनाएगा 0 पॉइंट कैसे आएगा भाई, 10 raised to power minus 34 के साथ में जा रहा है पॉज करो, बता मेरे को कैसे 6.428 into 10 raised to power minus 34 था 34, ठीक है। ये है प्लैंक कांस्टेंट, यूनिट बताओ फट से, जूल वही रहेगा जो रहता है हमेशा, यस यस ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालने को बोला था
दिस इज द वैल्यू फॉर प्लैंक कांस्टेंट ओके। उसका वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है एससी अपॉन लैम्बडा होता है क्या, सेकंड के लिए जा रहा हूं ठीक है क्या, हाँ और माइनस क्या होता है v नॉट V e नॉट E होता है। चलो निकालो फट से, h आया है मेरे पास 6.428 into 10 का पावर into 3 into माइनस अच्छा दे दो into 10 का पावर माइनस 34 into 3 into 8 10 raised to power 8 बराबर। उसके बाद लैम्बडा कितना है मेरे पास 2.536 into 10 का पावर माइनस 7 माइनस v नॉट V नॉट 1.95 e की वैल्यू 1.6 into 10 का पावर माइनस 90 करो कैलकुलेट 26 19 देंगे पॉज करके 10 raised to power 7 का ऊपर वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 19 हो जाएगा टोटल पूरा, हाँ तो 10 raised to power माइनस 19 ठीक है। बच्चे कौन वैल्यूज 6 है 3 है 2.5 6 साइकिल नंबर 18 और डिवाइड बाय 2 है 290 7.605 into 10 raised to power माइनस 19 नहीं आएगा ठीक है। उसके बाद में इसकी और निकालो कितना होगा, इसमें माइनस होगा ना, माइनस कितना था इसका करो, ये बचा ये 1.95 1.6 1.95 1.6 3.12 into 10 raised to power minus 19 करो सॉल्व। 7605 निकालो फट से, 431 सात में से 3 गए कितना बचे 4 4.48 4.448 4.5 484 बराबर 585 है कैसा 585 आएगा भाई, हाँ सॉरी 4 ठीक है इनटू 10 raised to power minus 19 जूल ठीक है। जूल में है तो ईवी में कन्वर्ट करना है ठीक है, वो 1 by तो ये हो जाएगा 4.484 into 10 raised to power minus 19 upon 1.6 into 10 raised to power minus 19 ठीक है। ये जूल में है, ये जूल पर ईवी के लिए रहता है। चलो निकालो इसकी वैल्यू फट से, क्या हो जाएगा, ये तो 10 raised to power minus 19 ऊपर जाएगा तो कट ही जाएगा, तो इसका तो हिस्सा भी नहीं, ईवी में आंसर आएगा और 4.484 है अपॉन 1.6 है 2.8 कुछ 2.8 आया करवा 803 ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या निकालना है मेरे को, ये क्या है वर्क फंक्शन है कैथोड के लिए ठीक है क्या। अब मेरे को निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फार्मूले से जाऊंगा मैं बेसिकली ठीक है, v नॉट ठीक है क्या, क्या हो जाएगा फिर, अभी दो है मेरे पास, अब इसको आधा आधा करके निकालना पड़ेगा ठीक है। तीसरा ठीक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, उसके लिए हम लेते हैं phi is equals to h v नॉट रहता है हमारा, इसको कन्वर्ट करते हैं उसमें डाला है ही नहीं उसमें है ना, तो गई क्या आएगा मेरा बताओ। 6. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v नॉट इज इक्वल्स टू h अपॉन या phi अपॉन h, phi की वैल्यू कितनी है, फी की वैल्यू है अभी निकाल दी वो phi 4.5 4.4 है 4.484 ये वाली ठीक है, हाँ वही into 10 raised to power minus 19 upon h की वैल्यू 6.4 6.4 28 28 into 10 raised to power minus 34 है क्या। हाँ चलो करो इन दोनों को कैलकुलेट, कितना आएगा दिख रहा है नीचे का इसमें कितना आएगा, 34 के ऊपर भेजा माइनस 19 है प्लस 34 20 पकड़ लो उसको 14 into 10 raised to power 14 ये हर्ट्ज में रहेगा ठीक है, क्योंकि निकाल हम रहे हैं न्यू नॉट ठीक है। क्लियर है क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। अब इन दोनों का करो 6.448 1 2 क्या है इसमें 6 point कुछ 6 पॉइंट तो आएगा लेकिन आगे भी तो आना चाहिए ना, 6.679
6.976 आता है क्या? देखो वापस ये है। 761 है। हो सकता है पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए v नॉट की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। चौथा देखो, अभी चौथे में क्या निकालना है आपको? वो एम्पियर एंगस्ट्रॉम होगा। एंगस्ट्रॉम से एम्पियर कहाँ से आया? करंट टू रीडिंग रहे आप। ये देखा ना। चौथा, चलो उसके बाद वही फार्मूला बट लैम्डा नॉट के साथ, ठीक है, न्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। डालो वैल्यूज फटाफट। 3 into 10 का लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट therefore lambda naught is equals to c by v naught, ऐसा या पक्का? यस। डालो ना, वैल्यू डालो ना फिर। 3 into 10 का पावर 8 3 into 10 raised to power 8 upon v naught की वैल्यू 1.95 करो। तुम बोल रहे हो v naught की वो है, मेरे को तो ये लग रही है इधर निकाली, जी ये इधर निकाली। देखिए ना सर वो जो कितना है? 6.976 देखिए into 10 raised to power, दिख रहा है मेरे को कि तुझे को नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला कि इधर है। बोलो, करो पट से 3 के साथ ऊपर भेजो। वो हो जाएगा 4300 मतलब 4.300 into 10 raised to power 14 है ऊपर डाल पट से। 14 ऊपर हुआ माइनस हुआ माइनस माइनस -7 एक पॉइंट तो बढ़ा दिया मैंने, हम्म। ठीक है, क्लियर है क्या? अब -7 आया था एंगस्ट्रॉम के करने के लिए 4300, मतलब तो पहले के करेक्ट है, बेकार है, ये आ गया एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, क्लियर है। चौथा हो गया। पांचवे के लिए क्या बोला है? यहाँ पे 4438 है कहां पे? एमस्ट्रॉम के 4438 हाँ 38 कैसे आएगा भाई? क्या बात? छोड़ जा, ऑनलाइन चेक कर लेना कभी, ठीक ठीक है, वैसे जाएगा जब सॉल्व करेगा तब ऑनलाइन भी चेक कर लेना, क्रॉस करके, हो सकता है कि मिस कैलकुलेशन मेरा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर का पॉइंट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आप लोग भी चेक कर लेना कि आंसर करेक्ट जा रहे हैं नहीं जा रहे, बिकॉज़ टेक्स्ट बुक में मेरे को ज्यादा लिखे होता नहीं, मैक्सिमम आंसर्स वहां पे गलत दिए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मोस्ट लाइकली मेटल यूज्ड फॉर द एमिट कैल्शियम, फिनिश, ठीक है, हाँ लास्ट में कैल्शियम लिख देना। चलो 13 देखना है, 13 का फर्स्ट, ठीक है, बोलो नीचे कैलकुलेट उसमें डाला, बोलो कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा निकालना, हाँ बोलो आगे। associated with an electron. It is momentum and speed when it is क्या पढ़ रहा है? मैं डायरेक्ट बता देता ना रुक जा। v की Calculate the wavelength associated with an electron, its momentum and the speed when it's accelerated through a potential दिया है 54 वोल्ट, मतलब v है मेरे पास, क्या है? v 54 वोल्ट, ठीक है क्या? उसके बाद इलेक्ट्रॉन बोला है, उसका मास कंसीडर करके, चलो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मान बताया था क्या है? m is equals to 9.1 into 10 raised to power -31 kg, kg। ठीक है, क्लियर है, यूनिट पे ध्यान रखो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात हुई थी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी चाहिए मेरे को, 1.6 into 10 raised to power -19 कितना रहता है? 1.6 into 10 to the power -19, ठीक है क्या? क्लियर है। चलो उसके बाद जूल कहाँ से है? हाँ, उसके बाद क्या है? वहीं पे जोड़ लेते हैं। स्पीड चलता है दोनों के इसमें। एच की वैल्यू कितनी दी है? 6.63 into 10 का पावर माइनस आज ही मेल डालो, आज ही सबको क्या 6.63 इलेक्ट्रॉन का यूनिट जूल नहीं आता है रे भाई, कूलम भी आता है। एच का दिया है मेरे पास 6.63 एच की वैल्यू 6.63 into 10 raised to power -34, ये रहेगा जूल में तेरा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज इज इन कूलम, क्लियर। चलो काइनेटिक एनर्जी, इससे पहले शायद मैंने जूल लिखा था बाय मिस्टेक, है ना? चलो कंसीडर इट। काइनेटिक एनर्जी बोला है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के साथ जाना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ जाना पड़ेगा, कहाँ गया तेरा
देखो बी में दिया हुआ है हमें एनर्जी कितना दिया है 150 EV 150 ठीक है तो 150 EV लेके चलते हैं हम ओके क्योंकि 13 में दोनों तो एक ही इसमें है ना तो ई काइनेटिक एनर्जी को 150 EV ले लेता हूं ठीक है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 150 EV ठीक है क्या ये मेरा गिवन डेटा क्या है ये अब मैं पहला सवाल करूंगा अज्यूम करो इलेक्ट्रॉन जो है वो इनिशियली एट रेस्ट पोजीशन है तो क्या हो जाएगा V is equals to हाफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला v स्क्वायर mv का स्क्वायर होता है ठीक है तो V is equals to V का स्क्वायर है तो रूट में डालो बटा वट से क्या होगा m 2VE अपॉन 2ve upon m होगा यार yes चलो वैल्यूज डालो फटाफट अंडर रूट 2 इनटू बताओ V कितना है 54 E कितना है 1.6 into 10 raised to power minus 19 अपॉन M कितना है 9.1 into 10 raised to power minus 31 ठीक है वैल्यू निकालो अंडर रूट 2 into 5 4 मतलब 100 और 4 4 में 8 108 का 9.1 19.12 सॉरी 19 into 10 raised to power 12 ठीक है क्लियर है इन दोनों को भी बाहर निकालो कितना होगा 19 के लिए 3 into लॉग टेबल सबसे पहले तो इसका तो 6 ही आएगा into 10 raised to power 6 ही आएगा बाहर 12 का ठीक है दूसरे का देखेंगे रूट 19 का मीटर पर सेकंड में रहेगा v निकालना स्पीड निकालना 4.359 ठीक है क्लियर है ये v की है मतलब मीटर पर सेकंड ठीक है फर्स्ट थिंग इज क्लियर नाउ द सेकंड वन वी आर गोइंग फॉर द सेकंड वन ये क्या है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ठीक है क्लियर है उसके बाद क्या निकालना है मेरे को क्या निकालने को बोला उसने निकाल गया बे अबे यार ये मिनिमाइज ही हो जाता मेरा बार बार ये क्या होता है पता है मोमेंटम वाला तुमको चलो कैलकुलेट करो m कितना है 9.1 into 10 का पावर -31 into v कितना है 4.359 into 10 raised to power 6 माइनस करो 6 में से 31 में से 6 को 29 25 एक पॉइंट सर का तो 10 raised to power -24 और इन दोनों का करेंगे तो 1 पॉइंट से 3.967 ठीक है क्लियर 25 है ना पावर पॉइंट के बाद भी 25 से जा कर बता 30 में से 6 हुए कितना बचा 30 में से 6 34 बचे 30 में से 6 हुए 24 बचे ठीक है और एक डालेगा 25 और 30.9 है एक पॉइंट मैंने आगे किया 3 पॉइंट किया तो कितना हुआ 20 हो गया और ये इसका यूनिट क्या रहेगा केजी मीटर पर सेकंड या पर मीटर सेकंड मीटर पर सेकंड जो भी केजी मीटर पर सेकंड ही रहेगा जो कंफ्यूज मत होती जाए जो भी नहीं रहता यूनिट रहता है समझा चलो नेक्स्ट लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय मोमेंटम के लिए हां बताओ वैल्यूज 6.63 into 10 raised to power -34 अपॉन इसका अभी निकाला 3.967 into 10 raised to power -24 वैल्यू निकालो फट से आंसर बताओ लैम्बडा -10 आफ्टर कैलकुलेशन 3 का 3 1.63 है ये 967 है 34 है 24 को ऊपर भेजो 24 को ऊपर में -10 बचा -10 -10 10 raised to power -10 ठीक है इधर कितना हो गया 1 पॉइंट 1.671 ठीक है लैम्बडा किस में रहेगा रे मीटर में रहेगी किस में रहेगी अब मीटर से एंगस्ट्रॉम में जाना है कैसे करूंगा मैं वो 10 का पावर -7 हटाना पड़ेगा पूरा भी हटा देगा तो भी चलेगा 1.67 कर सकता है डायरेक्ट या 1 चलेगा एंगस्ट्रॉम में मान के चल अब एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में आया क्या होगा फिर 0 लगा जाके 0.1671 ठीक है चलेगा
चलो नेक्स्ट, उसका देखकर देखना है क्या बोला सेकंड में, बी 5 4 है, वही सेम वैल्यूज के साथ में जाना है, बस काइनेटिक एनर्जी को प्रोपोर्शनल लिखेंगे हम ग्रुप के साथ में, ठीक है, v डैश अपॉन v दैट रहेगा आपका, ठीक है, क्लियर है क्या, सेम प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वी नो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट v, ठीक है क्या, फार्मूला विल बी u नॉट बाय nu इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट उसका 150 था हाँ अपॉन v की वैल्यू कितनी है थी हमारी, v दिया है ना 54, 54 करो इसको 50 1.666, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, आगे v डैश की वैल्यू कितनी है मेरी, 1.26 इसमें v में रहेगी, ठीक है, करो इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में लेके जाना है अपने को उसको, मीटर पर सेकंड, जो वैल्यूज आएगी उससे करो 4 पॉइंट से करो, फटाफट करो, टाइम पास मत करो, आंसर गलत है बट ठीक है, फिर देखो इसकी वैल्यू इधर देखो a और b से ले ली, इससे मल्टीप्लाई मारेंगे क्या हो जाएगा ये 1.666, ठीक है, बराबर है क्या, मल्टीप्लाइड बाय 4 पॉइंट उधर की वजह से लिख नहीं रही 4.359 359 into 10 raised to power 6 है, बराबर, हाँ चलो करो इसको 10 raised to power 6 वैसे ही रहने दे, इन दोनों को कर, 4 on the 4 6 3 9 7.263 2612, ठीक है, क्लियर है, ये रहेगा मीटर पर सेकंड में, क्लियर है, चलो उसके बाद ये v डैश की वैल्यू होगी, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई है v डैश की मतलब u डैश की, इसको हम डालेंगे उसी इक्वेशन में p वाले, ठीक है, बस इस बार v डैश होगा, v डैश कितना है ये निकालना है, m कितना है 9.1 into 10 raised to power minus 31 into ये कितना आया 7.262 into 10 raised to power 6, करो कैलकुलेट, minus 25 करो जल्दी करो, 66.08 kg मीटर पर सेकंड में, ठीक है, क्लियर है क्या, चलो अब इसको और कन्वर्ट कर देते हैं 6.608 into 10 raised to power minus 24, ठीक है, जीरो में लेके जा सकते हो, जरूरत नहीं है, क्लियर है क्या, ठीक है, चलो तो ये मुझे पी डैश, अब इसके बाद में मैंने लैम्डा के लिए याद किया, तो ये सेम फार्मूला यूज करेंगे, बस डैश लगाएंगे, क्या था किधर गया h अपॉन p डैश, ठीक है, लैम्डा डैश की वैल्यू निकालनी है, 6.63 बोलो 6.63 into 10 का पावर minus 34 अपॉन 6.608 into 10 raised to power minus 24, ये ऊपर जाएगा तो ये तो होता है अपने को 10 raised to power minus 10, बरोबर है, इस दोनों का निकालो सेम ही आएगा, 0.1 सा 1.61 बस ये 1 बचेगा, ठीक है 1.003, ठीक है क्या, आंसर चेक कर लो एक बार, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वापस 1.003 बचेगा, बचेगा क्या पॉइंट 0.1006, ठीक है क्या, क्योंकि ये रहेगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, क्लियर, चलो चलो द डी ब्रोगली वेवलेंथ, चौथा वाला देखो, 14 देखो, associated with an electron and a proton are the same, what will be the ratio of their मोमेंटम निकालना है, काइनेटिक एनर्जीज निकालना है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में हमें पता है, ठीक है, चलो तो डी ब्रोगली के हिसाब से क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है हमें, देखो associated इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब बोथ आर सेम बोला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू लैम्डा प्रोटॉन, बरोबर, what will be the ratio of अब इसका रेशियो निकालना है, ठीक है, सबसे पहले
गिवन में दिया है देखो mp, वो क्या है गिवन में प्रोटॉन के लिए हो, ठीक है, m प्रोटॉन। कुछ दिया ही नहीं गिवन में। अरे होशियार इंसान, बुक में कुछ नहीं। तेरे बुक में नहीं है? ये नंबर चलो एटलीस्ट मेरी इसमें दिया है, ध्यान दे, मेरी इसमें है इसका वाला, और वैल्यू रहती है उसकी वजह से भी 1836। एग्जाम में अगर आया तो आ जाएगा तुमको, ठीक है। आंसर में दिए हुए हैं 3 किसमें दिया है? आंसर में दिया आंसर में दिया है? है। क्या बात कर रहे हो? आंसर 1 है और कॉमा 1386 दो आंसर दिए। मेरे इसमें तो गिवन में दिया हुआ है, ऐड ऑन में नोट जो रहती है ना। चलो भाई, एक इसके लिए ये नंबर में प्रोटॉन और ये रहेंगे इलेक्ट्रॉन, बराबर, सेम ही वैल्यूज रहती है इनकी। क्लियर है क्या? सो इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, बताओ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन इक्वल्स टू 1। हां क्लियर है क्या? दोनों से p क्या डिनोट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, उसके लिए लेते हैं उसको। क्लियर है क्या? तो फर्स्ट इसका आंसर बनाएगा, ठीक है। देयरफॉर फॉर सेकंड में क्या बोला है? अज्यूम करेंगे अपन सेकंड की सबसे अगर काइनेटिक एनर्जी चाहिए, बराबर है क्या? काइनेटिक एनर्जी के वी हैव टू अज्यूम v इज लेस देन c, करेक्ट? तभी जाके आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर है। इसके हिसाब से इसको मैनेज करेंगे तो हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर होगा क्या? अपॉन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया m से, ठीक है क्या? क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर बोलो 2 टाइम्स m। हां क्लियर है क्या? हां मोमेंटम के लिए यस यस क्लियर। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन कहां बैठ गया था रे? और एक मिस्टर हां बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मतलब ये p इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन हो जाएगा, हां p प्रोटॉन मतलब मैं वो इसमें जा रहा है, ठीक है, हां प्रोटॉन इक्वल्स टू नहीं या मल्टीप्लाइड बाय, अबे ये p का स्क्वायर मतलब ये p आया था ना अपना, दिख रहा है, इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय m प्रोटॉन m प्रोटॉन अपॉन m इलेक्ट्रॉन m इलेक्ट्रॉन। चलो क्या होगा? सबसे पहले इसका आंसर क्या है अपने पास? 1 है 1 है इनटू ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन इधर दिया हुआ है मैंने, कितना? 1836 1836। अब समझो उसका आंसर क्यों ऐसा दिया है? 1836 क्या आएगा आंसर? 1836 समझे? दैट्स द रीजन उसने वो दिया है कि गिवन वैल्यू वो है। चलो 15 देखते हैं।